हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी में आशी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग 12 कॉमर्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स एवं आर्ट 12 इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो का हम लोगों ने अध्ययन किया। यहाँ पे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक की बात करेंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न बिंदु आता है। तो पहला बिंदु का हमने अध्ययन किया साधनों के आवंटन की समस्या यानी द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस इलेक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस इलेक्शन यानी हम कह सकते हैं साधनों के आवंटन की समस्या। उसके बाद इसके अंतर्गत 3 पॉइंट्स आता है। क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो हम व्हाट टू प्रोडक्ट का आज हम अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों की हम बात करेंगे। आपको मैं लिख के इसलिए बता दिया ताकि इसके बाद भी इसके अंतर्गत हमें इसका अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं कि साधनों की आवंटन की समस्या, साधनों की आवंटन की समस्या हमारे सामने हमेशा बनी रहती है कि हम किन किन वस्तुओं का उत्पादन करें और किन किन वस्तुओं का उत्पादन न करें। कहने का मतलब है कि हमारे पास साधनों की कमी है। जैसे कह सकते हैं कि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है जिसको हम समाज भी कह सकते हैं। समाज उत्पादक वर्ग होता है जो प्रोडक्शन करता है। तो इनके पास साधनों की कमी है। साधन के रूप में हमने बताया था, साधन के रूप में बताया था सब वो पैसे से, मनी से ही पूरा होगा। लेकिन केवल पैसे से काम चलने वाला नहीं है, मनी की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमें एक टीवी की उत्पादन करना है, हमें मान लीजिए एक फ्रिज का उत्पादन करना है, हमें कार का उत्पादन करना है। मान लीजिए अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ रही है कि समाज में किस वर्ग के लोग किस तरह के हैं जो किस वस्तुओं की डिमांड करते हैं। हम चाहें तो सारा प्रोडक्शन करें, लेकिन हमारे पास क्या है, सबका मान लीजिए डिमांड 100% है, सबका डिमांड, सबको ये टीवी फ्रिज कार चाहिए। लेकिन हमारे पास इसको उत्पादन करने के लिए जो साधन है वो साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। साधन के रूप में हमने आपको बताया था भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। इन पांचों का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। यानी जब भी किसी वस्तु का हमें प्रोडक्शन करना हो तो इन पांचों को हमें प्रयोग करना पड़ता है। इन पांचों का लैंड, कैपिटल, लेबर और साहस, संगठन, यानी इन पांचों की जब जरूरत एक साथ, जब पांचों एक साथ मिल जाते हैं तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास इनका भी कमी है। क्या है, हमारे पास इनकी भी कमी है। तो यही कहा जाता है द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस इलेक्शन, यानी साधनों के आवंटन की समस्या। हमारे पास साधन इतने कम है कि हम सब में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये निर्णय लेना होगा। हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, चुनाव की समस्या, जो हम पढ़े थे, चुनाव की समस्या। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम चुनाव की समस्या का अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्या यानी चुनाव की समस्या। तो हम कह सकते हैं अब इसमें से हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हम साधनों का, देखिए उत्पादक वर्ग जो है उनके पास साधन इतनी है और जो डिमांड साधनों का इतना है। तो हमारे पास इतना ही साधन है तो हमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट महसूस होगा और हमारे साधनों से वो हो जाए, अधूरा न रह जाए। तो मान लीजिए हमने टीवी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा में हम कमी करेंगे। यानी अगर टीवी के संसाधन, टीवी में अपने जो रिसोर्सेस है अगर हम इसमें लगाएंगे तो फ्रिज में कुछ रिसोर्सेस हम कम कर देंगे। आइए हम एक आपको ग्राफ से इसे समझाने का प्रयास करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र है, हम आपको इस समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक उत्पादन संभावना वक्र है। नहीं रुकिए, पहले बना लेते हैं ग्राफ।
ये मान लीजिए ए बी है, उत्पादन संभावना वक्र है। हम इधर क्या कर रहे हैं कि टीबी हम कर लेते हैं, इसमें टीबी कर लेते हैं और यहाँ पे हम फ्रीज कर लेते हैं। तो 10 और 12 हम कर लेते हैं, 10, 12 और हम 14 कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि यह फ्रीज है। हम फ्रीज का जब उत्पादन 12 कर रहे थे तो टीबी का भी उत्पादन हम 12 कर रहे थे। अब समाज में टीबी का डिमांड बढ़ गया, अब टीबी का मांग बढ़ गया तो हमें अब समाज में 14 टीबी की ज़रूरत है। हमारे पास जो साधन है, जो हमारे पास साधन है वो मात्र 12 और 12 का ही उत्पादन करने वाला था, यानी 12 टीबी का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और 12 फ्रीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन अचानक टीबी का डिमांड बढ़ गया, हमारे पास साधन है नहीं, तो हमें टीबी की उत्पादन करना है तो हमें कहीं न कहीं फ्रीज के उत्पादन को कम करना होगा। यानी फ्रीज में जो हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं उस फ्रीज से साधन को कम करेंगे और टीबी के साधन में हम क्या करेंगे, वृद्धि कर लेंगे। तो हमारे सामने एक चुनाव की समस्या आई ना कि हमें अब फ्रीज की ज़रूरत कम है, टीबी की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी हमें जहाँ पे ज़्यादा लाभ मिलता है हम उसी में अपने साधनों का प्रयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था का भी एक नियम है, जहाँ पे हमें लाभ ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे हम अपने साधनों का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि अगर y वस्तु x वस्तु में टीबी फ्रीज है तो फ्रीज की मात्रा कम करेंगे या टीबी की मात्रा कम करेंगे। अपोजिट अगर ऐसा होता है तो कि फ्रीज की डिमांड बढ़ गई और टीबी का डिमांड क्या हो गया, घट गया, तो हम क्या करेंगे, फ्रीज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे और टीबी का प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन तो उतना ही है, हमारे पास संसाधन की मात्रा बढ़ी नहीं। तो संसाधनों के बीच हमें एक लक्षण चुनाव करना होगा और चुनाव की समस्या हमारे सामने बड़ी समस्या है और उसी समस्या का समाधान हम करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो हम व्हाट टू प्रोडक्ट यानी क्या उत्पादन किया जाए, इसी का हम अध्ययन करेंगे। क्यों? इसी का हम अध्ययन करेंगे, क्या उत्पादन किया जाए। देखिए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उत्पादन क्या किया जाए। उत्पादन करने के लिए हमारे पास समस्याएं हैं संसाधन की। तो उपभोक्ता वस्तुओं की हम बात करते हैं। 1 मिनट लिख देते हैं हम, क्या उत्पादन किया जाए। अब हम चाहते हैं इसको मिटा दें ताकि जगह हमें मिल जाएगा समझाने के लिए। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोडक्ट। तो हम ये देखते हैं क्या उत्पादन किया जाए। हमारे सामने देखिए एक चीज़ और है कि उपभोक्ताओं के भी सामने, जो उपभोक्ता है उसके भी सामने, यानी जो कंज्यूमर है उसके भी सामने एक प्रॉब्लम बन करके आता है कि उसकी आवश्यकताएं तो मैंने बताया था अनंत है और उसके पास जो साधन है वो क्या है, सीमित है। उसकी इनकम, उसकी आय कम है। तो साधनों के बीच अनंत आवश्यकताओं का हमें चुनाव करना पड़ता है। इसलिए हमें जिन वस्तुओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी वस्तु का हम परचेज करेंगे, उसी वस्तु को हम क्रय करेंगे, क्योंकि हमारे पास सामने साधनों की भी एक समस्या है। तो उत्पादन क्या किया जाए, समाज जिसे सरलता से खरीद ले और उत्पादक वर्ग को लाभ भी हो। अब देखिए हमारे सामने कैसे चुनाव की समस्याएं आती हैं। हम उपभोक्ता वस्तुओं की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं उपभोक्ता वस्तुओं की बात करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत जैसे हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं, जैसे कपड़ा है, चीनी है, चाय है, गेहूं है, इसी का हम प्रयोग करते हैं। कपड़ा,
चाय, चीनी, गेहूँ, ब्रेड, मक्खन, जो जो आपको समझ में आए वो कर सकते हैं। कोई डॉक्टर नहीं कहा भैया कि जो मैं लिखा हूँ उपभोक्ता यानी जो हम कंजप्शन करते हैं जिन वस्तुओं का, उसका आप नाम लिख सकते हैं। अब ये है, अब इसमें आता है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं, अब पूंजीगत वस्तुएं जिसके मतलब ज़्यादा पैसा लगता है, मतलब एक आपके पास एसेट्स हो जाएगा। ये आपके पास एसेट्स नहीं है क्योंकि आज इसका उपभोग करेंगे कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि उसका यूज करने के बाद भी अगर आप उसे कबाड़ में भी बेचते हैं तो आपके पास कुछ पैसे मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर हुआ, कार हुआ, ये खाद का तो नहीं मिलता है क्योंकि एक बार हमने डाल दिया तो उससे हमें प्रोडक्शन होता है। मान लीजिए मशीन हुआ और बहुत सारे यंत्र हुए, ये सब क्या हैं? ये पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं। ध्यान दीजिएगा, क्या उत्पादन किया जाए, साधनों के आवंटन की समस्या हमने पढ़ लिया। क्या उत्पादन किया जाए, यानी उपभोक्ता वस्तुओं का हमने उत्पादन किया तो कपड़ा, चाय, चीनी, गेहूं, ब्रेड, मक्खन की बात करते हैं। और पूंजीगत वस्तुओं की बात करते हैं, ट्रैक्टर, खाद, मशीन, कार, यंत्र वगैरह वगैरह की हम बात करते हैं। तो हमारे सामने एक समस्या आ गई कि नहीं, हमारे सामने एक समस्या आ गई चुनाव की। क्योंकि जो समाज है उनके पास पूंजी की कमी है और जो उपभोक्ता वर्ग है उसके पास आय की कमी है। अब देखिए, ये उपभोक्ता को ये सब चाहिए, तो इसमें जरूरी क्या है कि अगर हम इन वस्तुओं का डिमांड ज्यादा करते हैं तो इन वस्तुओं की मात्रा हमें कम करना होगा। चुनाव की समस्या, हम सब नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, एक परिवार सब नहीं खरीद सकता है और समाज सब उत्पादन नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज के सामने एक संसाधन की कमी है और परिवार के सामने आय की कमी है। तो इन दोनों को चुनाव करना होगा कि हमें इन किन वस्तुओं का प्रयोग करना होगा। तो अगर हमें इन वस्तुओं का डिमांड ज़्यादा करना है तो इन वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाएगा, इन साधनों का प्रयोग इन वस्तुओं में लगाया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। अगर इसका डिमांड ज़्यादा है तो इन साधनों में उत्पादन के लिए अपने साधन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन लास्ट में जो समाज है, जो उत्पादक वर्ग है, वो लाभ के दृष्टिकोण से देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत में अधिकतम लाभ कहाँ मिलने वाला है। एक उपभोक्ता ये चाहता है कि कम लागत में हमें ज़्यादा यूटिलिटीज कहाँ मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने देखा कि चुनाव की समस्या यहाँ पे बनी रहती है। अब मैं आपको एक और उदाहरण बनाना चाहूँ कि निजी वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुएं, जैसे हम प्रयोग करते हैं निजी वस्तुओं की बात करते हैं और सार्वजनिक वस्तुओं की बात करते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की बात करते हैं। अब निजी और सार्वजनिक में हमें चुनाव की समस्या आती है। जैसे मकान, टीवी, फैक्ट्री, जैसे मकान, टीवी, फैक्ट्री आदि की हम बात कर सकते हैं कि हम जैसे मान लीजिए बाइक की बात कर लेते हैं, कार की बात कर, ये निजी वस्तुएं हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बड़े बड़े मशीन की भी बात कर सकते हैं। अब सार्वजनिक वस्तुओं के अंदर क्या आता है, जिसका समाज पूरा प्रयोग करता है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे स्कूल हुआ, अस्पताल हुआ, पार्क हुआ, सड़क हुआ, इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अब हमारे सामने समस्या आता है कि निजी वस्तु, भाई दोनों की ज़रूरत है हमें, इसमें भी पैसा लगेगा। मकान हम पर्सनल
पैसे से, टीवी पर्सनल पैसे से, फैक्ट्री पर्सनल पैसे से, बाइक पर्सनल पैसे से, कार पर्सनल पैसे से, और सार्वजनिक वस्तुओं क्या हम निर्माण करेंगे, गवर्नमेंट ही कराएगा। तो स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क। अब इसमें सरकार ये कहती है कि आपको इन दोनों में जो क्या चाहिए, तो हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या तो वही चीजें हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। हमारे सामने समस्या है, चुनाव की समस्या। तो हमें लगता है कि हमें मकान और स्कूल की ज़रूरत है, हमें अस्पताल की ज़रूरत है, हमें फैक्ट्री की भी ज़रूरत है, बाइक की भी ज़रूरत है। तो हम अगर इसको नहीं, इसको भी काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो चाहिए भैया, फैक्ट्री नहीं होगा तो उपभोक्ता से संबंधित वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होगा। और हमें तो ये तीनों चाहिए। बहुत करेंगे तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए इसको हमने इग्नोर कर सकते नहीं। पार्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है शहरों के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि एक चुनाव की समस्या हमारे सामने बनी रहती है। तो क्या उत्पादन किया जाए, इसकी बात आ जाती है। नेक्स्ट हम इसको मिटा करके एक और उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे। इससे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक चीज और आता है कि आय, जो मतलब आम जरूरत की वस्तुएं, हम सोचे आय की वस्तु, आम तीसरी की बात करते हैं कि आम जरूरत की वस्तुएं जो हमें बहुत ज़रूरत है, उसके बिना हमें काम नहीं चल सकता है, इसमें हम कोई चुनाव नहीं कर सकते हैं। अब इसमें अब देखिए क्या चुनाव करते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, हमारी जो बेसिक नीड है, हम बिना इसके काम नहीं चला सकते हैं। आम जरूरत की वस्तुएं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद आता है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं, जैसे लग्जरियस जो वस्तु है उसको हम विलासिता की वस्तु कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, महंगे कार हुआ, ये सब क्या है, ये सब लग्जरियस वस्तु हैं। और इंपोर्टेड बाइक हुआ, ये सब लग्जरियस वस्तु है। हमें जो बेसिक नीड पूरा करने वाला चीज़ है रोटी, कपड़ा और मकान। और विलासिता की बस टीवी, फ्रिज, एसी, महंगे कार, बाइक, बहुत सारी वस्तुएं आती हैं विलासिता के अंतर्गत। स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये अपने घर में डेस्कटॉप, इसमें देखिए और लोग वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं, कोई जियो का ले रहा है, कोई एयरटेल का ले रहा है। तो ये सब क्या है, ये लग्जरियस वस्तु के अंतर्गत आता है। लेकिन हमारे सामने एक समस्या आ जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास जो आय है कम है और आवश्यकताएं क्या, सब तो चाहिए हमको, ये हमको सब चाहिए। हम मनुष्य हैं तो हमको सब चाहिए, हमें सब चाहिए तो खरीद लो ना, कोई मना किया है? बस हमारे पास आय कम है और आवश्यकता इतना है, तो हमें इनमें अब क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं चुनाव में हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। उसके बाद अगर हमें पैसा बचेगा तो हम इन मदों में खर्च करेंगे। तो उत्पादक वर्ग भी चाहेगा कि जिन वस्तुओं का डिमांड ज़्यादा हो, जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, उन वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, क्योंकि उन वस्तुओं की डिमांड है, क्योंकि व्यक्ति के पास साधन उस वस्तुओं को खरीदने के लिए। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हम इस जो छोटे से शहर में रहते हैं, इस छोटे शहर में BMW की कारों की शोरूम नहीं है, मर्सिडीज की कारों की शोरूम नहीं है, बहुत इंपोर्टेड बाइक का शोरूम नहीं है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि डिजिटल बोर्ड हो जाए, पैसे के अभाव में या जो भी है मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो अगर मैं सोचूं कि जाऊं देख लूं डिजिटल बोर्ड होता कैसा है, यहाँ शोरूम नहीं है, दिल्ली जाना पड़ेगा, लखनऊ में हो सकता है मिल जाए, इलाहाबाद में हो सकता है मिल जाए, लेकिन हमें देवरिया शहर में, गोरखपुर शहर में डिजिटल बोर्ड नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ें हैं कि किन वस्तुओं का डिमांड ज़्यादा है, उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन वहाँ पे किया
जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम के अनुसार लोग पता लगा लेते हैं कि एप्पल की फ़ोन कितने लोग खरीदने वाले हैं, ब्रांडेड वस्तुएं कितने लोग खरीदने वाले हैं, वहाँ की इनकम क्या है। तो मैंने देखा कि रोटी कपड़ा और मकान हमारी जो बेसिक नीड है, हम इसके और इसके बीच चुनाव करेंगे, पैसे बचते हैं तो इनमें से जो हमें पसंद आएगा हम खरीद सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी एक चुनाव की समस्या आती है। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, हम इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो हमने देखा कि आम जरूरत की वस्तुओं की बात किए, विलासिता की बात किए, निजी वस्तुएं बात किए, सार्वजनिक वस्तुओं की बात करें, उपभोक्ता की बात करें, पूंजीगत वस्तुओं की बात किए, और सभी वस्तुओं में आपने देखा एक चुनाव की समस्या आती है। तो हम क्या उत्पादन किया जाए इस समाज के सामने, आइए अब इसका हम एक निचोड़ लेके चलते हैं। अगर व्यक्ति के पास पैसे अधिक हों और उत्पादक संवर्ग के पास पैसे अधिक हों, चुनाव की समस्या नहीं आती तो कुछ भी उत्पादन कर लो, कोई बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं जब एक अर्थ व्यवस्था में यह तय कर लेती है, यानी हम कह सकते हैं जब एक अर्थव्यवस्था यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है, कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। देखिए, जब किसी देश की एक अर्थव्यवस्था यह तय कर ले कि हमें कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, तो यह भी निर्णय लेना पड़ता है, तो यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। बात समझ में आ गया है, ये निर्णय लिया गया कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो ये भी एक समस्या आती है कि उस वस्तु की कितनी मात्रा इस देश में हम उत्पादन करें, यानी हम कह सकते हैं दो वस्तुओं की बात आती है। एक तो उपभोक्ता वस्तुओं की बात आती है, यानी उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। एक पूंजीगत वस्तुओं का, ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज है। मैंने बताया था पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। आप देखे होंगे जब एक अर्थव्यवस्था किसी देश की यह तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं का और सेवाओं का, ध्यान दीजिएगा, वस्तु और सेवा दोनों अलग अलग है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है तो यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए जो इस समाज में बिक जाए और हमें लाभ मिल सके। तो दो वस्तु, उपभोक्ता वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, जैसे हमने आपको बताया था कपड़ा, चाय, चीनी, तेल, नमक, हल्दी, बिस्किट, ये मैगी सैगी जो भी चीज़ें आप कंजप्ट करते हैं वो उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत आता है। अब पूंजीगत वस्तुएं जिसमें आता है, जैसे हमारे जो आपको मैंने ट्रैक्टर, ट्राली, कार, मोटर, गाड़ी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इस तरह से जो है ये इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है और बाद में चाहे तो इसको आप बेच भी सकते हैं। मशीन, यंत्र वगैरह जो चीज़ें हैं ये सारे कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। तो पूंजीगत वस्तुओं का उस देश में कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए,
तो क्या समस्या आती है? चुनाव की समस्या आ जाती है, और चुनाव करके जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होती है उन्हीं वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्या उत्पादन करना था आपके सामने एक हमने समस्या रख दिया, और चुनाव की समस्या रख दिया, और चुनाव के बाद जो निर्णय लिया जाएगा जिसमें प्रॉफिट होगा, समाज के हित में होगा, उसी का प्रोडक्शन एक देश के अंतर्गत किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम जो आपके 2 पॉइंट और बताए थे उसका वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।